हाय सो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि एक सिविल इंजीनियर और एक आर्किटेक्ट, इन दोनों के काम में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या सिमिलैरिटीज है। एंड अगर हम बात करें 2028 तक, तो इन दोनों की ही जो ग्रोथ है ना, आपका जॉब से रिलेटेड, वो कितनी ग्रोथ आने वाली है। और इसी के साथ साथ ही जो कि सबसे कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि एक सिविल इंजीनियर ज्यादा सुप्रीम है या फिर एक आर्किटेक्ट सुप्रीम है, तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्किटेक्ट के रोल के बारे में। तो देखिए, कोई भी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसका जो भी फ्रंट से जो लुक है, मतलब बेसिकली उसका जो फेशियल लुक है, या फिर वो चाहे इंटीरियर से लुक की बात करें या फिर फ्रंट से अगर लुक की बात करें, तो वो उसके ऊपर काम करना, उसके डिजाइन के ऊपर काम करना, वो एक आर्किटेक्ट का काम होता है। और इसी के साथ साथ ही उस स्पेस का जो हमें डिजाइन करते हैं, उसकी फंक्शनिंग कैसे रहने वाली है, वो किस तरीके से जो है इंटरलिंक करेंगी चीजें, तो ये जो सारा काम होता है वो आर्किटेक्ट का होता है। बेसिकली आपका जब कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो कंस्ट्रक्शन से पहले का जितना भी प्रोसेस होता है, प्लानिंग का सारा जो काम होता है, वो एक आर्किटेक्ट देखता है। फिर इसी के साथ साथ ही आपका लैंडस्केपिंग हो गया, आपका गारगोइल्स हो गए, पिडीमेंट्स हो गए, और यहाँ तक कि अगर कोई ब्रिज भी बनता है ना, तो ब्रिज की अगर लुक के बारे में बात करें कि हमें लुक किस तरीके से देना है, मान लिया कोई थीम बेस्ड हमें जो है ब्रिज बनाना है, किसी ऐसी जगह पे ब्रिज बना रहे हैं जो कि थीम बेस्ड है, किसी थीम के ऊपर जो है उसका जो डिजाइन है वो दिखना चाहिए, तो उसका जो लुक है वो उस तरीके से निकले, तो ये जो काम है ये एक आर्किटेक्ट का ही काम होता है। फिर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर का जो है वो क्या रोल है। तो बेसिकली सिविल इंजीनियर का ना थोड़ा सा रोल जो है वो वाइड आ जाता है। अब बहुत सारे जो डैम्स के जो प्रोजेक्ट होते हैं वहां पे भी आपको सिविल इंजीनियर मिलेंगे। आपको जो घर के जो प्रोजेक्ट हो गए, उसको जब हम ऑन साइट प्रोसेस करवाने की बारी आती है, तो वहां पे भी आपको सिविल इंजीनियर मिलेंगे। फिर जो रोड्स बनती हैं, टनल्स बनती हैं, वहां पे भी आपको सिविल इंजीनियर मिलेंगे। और इनफैक्ट जो लैंड होती है ना, लैंड को जब सर्वे करना पड़ता है कि कितने अप एंड डाउन्स हैं, आसपास की जो लोकेशन है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि उसके ऊपर काम कर सकते हैं, तो वो भी जो काम है एक सिविल इंजीनियर का ही होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जैसे मान लिया कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा, अब लुक के बारे में तो हमने बात कर ली कि कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसका लुक हमें इस तरीके से निकालना। अब उस लुक निकालने में उसकी जो भी स्टेबिलिटी हमें देनी है, उसमें सरिये हमें किस तरीके से रखना है, स्ट्रक्चर की कितनी उसके जो है कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, उसका कितनी थिकनेस रहेगी, क्या साइज रहेगा, उसको हम किस तरीके से जो है हम क्या मटेरियल्स को यूज करें कि वो जो स्ट्रक्चर वो स्टेबल रहे। बेसिकली तो स्टेबिलिटी का काम कि स्ट्रक्चर जो है वो कोई भी डैमेज ना है, कोई भी अनकैजुअलिटी ना हो, तो वो जो काम है एक सिविल इंजीनियर, एक स्ट्रक्चर इंजीनियर का होता है। और देखिए बेसिकली क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि जो विजुअल का जो काम है वो एक आर्किटेक्ट का होता है। तो यही रीजन है कि देखिए जो नॉर्मल जो लेमैन होते हैं, अब उसमें क्या है कि वो उसके पीछे की टेक्निकलिटी को वो इतना नहीं देखते। उनको तो सिर्फ मतलब है कि जो फ्रंट से क्या चीज मेरे को दिख रही है, अब उनको दिखने में उनको अच्छी लगी, बहुत ही उन्होंने बोला वाओ, कौन है आर्किटेक्ट, दैट इज आर्किटेक्ट। अब उसमें क्या है कि उसके पीछे स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हुई है, उसको उनको जानने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन इससे जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस है ना, वो कम नहीं हो जाती। और देखिए बहुत सारे काफी अच्छे स्ट्रक्चर्स जो है बने हुए हैं। आप चाहे दुबई के बुर्ज खलीफा को ले लीजिए, आप दुबई के ही एटलांटिस को ले लीजिए, फिर आप आईफिल टावर को ले लीजिए, हूवर डैम को ले लीजिए। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं, आपको क्या लगता है कि ये स्ट्रक्चर जो है वो सिविल इंजीनियर ने बना रखे हैं या फिर एक आर्किटेक्ट ने बनाए हुए? नहीं, गलत। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक टीम वर्क से बने हुए हैं। यहाँ पे आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट जो है इन सब स्ट्रक्चर में रहा हुआ है, तभी ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं। कोई अगर ये बोले कि सिर्फ आर्किटेक्ट ने बनाए हुए हैं या फिर कोई बोले कि सिर्फ सिविल इंजीनियर बनाए हुए हैं, तो ये जो बात है ये गलत होगी। तो वो इस तरीके से जो है दोनों साथ में मिलकर के काम करते हैं। अब बात करते हैं कि एक आर्किटेक्ट और एक सिविल इंजीनियर क्या क्या सब्जेक्ट्स को जो है वो पढ़ करके आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्किटेक्ट के बारे में। तो आर्किटेक्ट बेसिकली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, आपका आर्किटेक्चरल हिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया, मैकेनिक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, बिल्डिंग मॉडलिंग हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, आर्ट एप्रिसिएशन हो गया, रेंडरिंग टेक्निक्स हो गई, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एकॉस्टिक, सोशियोलॉजी इन आर्किटेक्चर, सर्वेइंग एस्टिमेशन, अर्बन प्लानिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, एनर्जी एफिशिएंसी हो गया। और इसी के साथ साथ ही जो है काफी सारे जो सॉफ्टवेयर, आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर, इन सब सब्जेक्ट्स को जो है वो पढ़ करके आते हैं। फिर अगर हम एक सिविल इंजीनियर की बात करें, तो एक जो सिविल इंजीनियर है मैकेनिक्स हो गई, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गई, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, लिमिट स्टेट डिजाइन, स्टील स्ट्रक्चर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हाईवे डिजाइन, रेलवे, एयरपोर्ट डिजाइन, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, इरिगेशन इंजीनियरिंग,
इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग प्लानिंग, और इसी के साथ साथ ही जो सॉफ्टवेयर हैं, आपका ऑटोकैड हो गया, आपका स्टेट प्रो हो गया, तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर हैं इनको भी जो है रीड करके और स्टडी करते हुए आते हैं। तो इन सब्जेक्ट से आपको पता चल गया होगा कि जो रेलवे का काम होता है वहां पे भी इंजीनियर्स की इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है। आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो रोड्स हो गई, आपके जो हाईवेज बनते हैं एंड आपके जो एयरपोर्ट जो बनते हैं, एयरपोर्ट के लिए जो प्लेन्स के लिए जो लैंडिंग बनती है, तो उसको किस तरीके से किस मटेरियल्स के थ्रू बनाना है, वहां पे भी जो इंजीनियर्स का ही रोल रहता है। फिर आपके जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होगा जैसे डैम्स वगैरह, तो वहां पे भी जो इंजीनियर्स का ही रोल रहता है। तो इंजीनियर्स का जो रोल है काफी ज्यादा वाइड हो जाता है। और आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो उनका भी रोल काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जो है बिल्डिंग से रिलेटेड उनका जो है ज्यादा, बिल्डिंग चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो आपकी पुलिस स्टेशन हो, कोई ऑडिटोरियम हो, तो इस तरीके की बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी काम है वहां पे आर्किटेक्ट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर हम बात करते हैं आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर, इन दोनों की जॉब ग्रोथ जो है वो कितनी है। तो अगर हम बात करें यूएसए की BLS, जिसका पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, तो उसके हिसाब से जो है इनका जो है अभी रिसर्च हो रहा है 2018 में, तो 2018 से लेकर के 2028 तक जो आर्किटेक्ट से रिलेटेड जो जॉब्स है उसमें जो ग्रोथ आएगी वो 8% आएगी। और इसी यूएस के BLS ने ये भी कहा था कि जो सिविल इंजीनियरिंग की जो ग्रोथ है 2018 से लेकर के 2028 तक वो 6% की रहने वाली। और नॉर्मल जो जॉब्स की ग्रोथ है वो 5% है एवरेज, अगर हम सबका एक एवरेज ले तो एवरेज से दोनों की ही जो है वो ग्रोथ जो है जॉब की वो फ्यूचर में ज्यादा है। अब दोस्तों लास्ट में फाइनल और सबसे हॉट क्वेश्चन जो कि काफी सारे लोग पूछते हैं कि सिविल इंजीनियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए या फिर एक आर्किटेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि एक पति पत्नी होते हैं ना, वो कितना भी लड़ ले लेकिन दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता है। तो ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए दूं, ये इस एग्जांपल से आप काफी हद तक कोरिलेट कर पाएंगे कि पत्नी का जो है वो पति के बिना नहीं काम चल सकता और पति का पत्नी के बिना काम नहीं चल सकता। दोनों को साथ मिलके ही काम करना पड़ेगा, तभी जो है एक बेस्ट तरीके से और एक बेस्ट टीम बना करके काम कर सकते हैं। क्योंकि दोनों अलग अलग अगर काम करेंगे तो एक और एक है, और दोनों साथ में काम करेंगे तो एक और एक 11 है। तो एक दूसरे से आपको जो है वैर नहीं रखना है, दोनों को मिल के काम करना है। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो बहुत ही सही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो इसको लाइक कर सकते हो, और आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।